नमस्कार साथियों, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप सभी को विदित है, आप सभी को पता है कि कल राजस्थान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 19 नए जिलों की घोषणा करी गई है, जिससे आप सभी को पता है कि राजस्थान का जो नक्शा है वो एकदम से बदला हुआ नजर हमें आने वाला है आने वाले समय में। और इस परिवर्तन से क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से नए जिले बनाए गए हैं, उन्हें कैसे याद करें, इसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कुल 19 नए जिलों की घोषणा करी गई है। और पहले आपको सभी को पता है कि पहले कितने जिले थे, 33 जिले थे। 19 अब हो गए तो कितने होने चाहिए, 52। लेकिन याद रखना 52 न होकर अब कुल कितने जिले होंगे, 50 होंगे। यह आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, आगे आने वाले एग्जाम में पूछेंगे, तो वो कितने जिले हैं, 50 जिले हैं। वर्तमान में राजस्थान में 50 जिलों का गठन किया गया है, यानी कुल 50 जिले हो गए, अब 19 का और गठन कर दिया गया है। अब आप सोच रहे हो कि सर फिर ये तो 52 होते हैं, लेकिन याद रखना कि 3 नए संभाग भी बनाए गए हैं। और 3 नए संभाग कौन कौन से हैं, पाली है, सीकर है, बांसवाड़ा है। और अब कुल कितने संभाग हो गए, 10 हो गए। आपको सबको पता है, तैयारी करते हैं सबको पता है कि राजस्थान में पहले कितने संभाग थे, 7 संभाग थे, और अब कितने हो गए, 10 हो गए। कितने और बन गए, 3। सबसे मोस्ट प्रश्न जो यहाँ पर है, वो प्रश्न पूछने की संभावना क्या है कि हाल ही में कौन से नए संभागों का गठन किया गया है। तो याद रखेंगे, पाली है, सीकर है और बांसवाड़ा है। पहले जिले थे इनमें से, और अभी जो क्या बना दिया गया, संभाग बना दिया गया। और इन जिलों के संगठन के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट है उसमें कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो कुल 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इन जिलों के गठन के लिए, संभाग के गठन के लिए। और अब आपको एक जो महत्वपूर्ण ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, वो है कि इन 19 जिलों को आप याद कैसे करें। जो ये 19 जिले हैं, इनको याद कैसे करें आप, तो उसके बारे में मैंने एक ट्रिक बनाई है। और ये ट्रिक किसी व्यक्ति विशेष को मानकर नहीं बनाई गई है, ये सिर्फ याद करने के लिए है। आपका मन चाहे तो याद करना, नहीं चाहे तो मत करना। मेरा काम है सिर्फ आपको सलाह देना। देखिए मित्रों, एक अनु दीदी है हमारी एक अनु दीदी है। तो अनु दीदी क्या करती है, जयपुर और जोधपुर जाती है। आपको सबको पता है कि हमारे जो राजस्थान में फेमस कोट पैंट है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। जोधपुर का कोट पैंट बहुत प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा भी होगा जीके में। लेकिन आजकल कोट पैंट जयपुर में बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप जयपुर में भी ले सकते हैं। तो अनु दीदी जयपुर जोधपुर जाके क्या लाई, कोट लाई। और कोट किस, अपन मोस्टली कोट किस में पहनते हैं, अपन ग्रामीण क्षेत्रों में किस में पहनते हैं, ब्याहों में, शादी में पहनते हैं ना। कोट लाई ब्याह में पहनने के लिए लेके आई, लेकिन क्या हुआ, कोट थोड़ा सा फटा हुआ आ गया, उसमें थोड़े से उसके जो टांके थे वो हटे हुए थे। तो क्या किया, ब्याह में दादा की सास ने उसको सील दिया। अब उसने लाकर किसको दे दिया, दादा को दे दिया। लेकिन दादा देखे कि यार तो फटा हुआ है, तो दादा ने किसको दिया, उनकी सास को दिया और कहा इनको सील दो। तो दादा की सास ने सीला। फिर क्या किया, अनु दीदी ने नीम बालों में लगाकर, नीम किस में लगाती है, महिलाएं लगाती है ना, बालों में नीम लगाती हैं। तो नीम बालों में लगाकर फल खा गई। नीम बालों में लगाया और फिर जो फल रखे थे उसको खा गई। तो बस आपको इतना सा याद रखना है। क्या याद रखना है, अरे इतनी सी कहानी तो याद है। अनु दीदी जयपुर जोधपुर जाके क्या लाई, कोट लाई। फिर ब्याह में दादा की सास ने सीला, किसको, कोट को सीला। ब्याह में दादा की सास ने सीला, फिर नीम बालों में लगाकर फल खा गई। बस यही तो है। और ये आपके 19 के 19 जिले याद हो गए। तो कैसे, देखिए, अनु से अनूपगढ़, डी से डीग, डी से डीडवाना। जयपुर को 2 भागों में याद रखना, थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा भाई। जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण। जोधपुर को भी 2 भागों में याद रखना है, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम। जाके कैसे, केकड़ी, कोट से कोटपुतली बहरोड, और ब्यावर से ब्यावर, दादा से दूदू, सा से सांचौर, से शाहपुरा कौन सा है, भीलवाड़ा वाला। ध्यान रखना, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है, जयपुर वाला नहीं है। नीम से नीम का थाना, बालों से बालोत्रा, फल से फलौदी, खा से खैरथल कौन सा है, अलवर वाला।
और ग से है गंगापुर सिटी, जो कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में। तो इस प्रकार आपके ये जो 19 जिले थे वो मैंने याद करवाने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको याद करना। और देखिए अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देता हूं, इन नए जो जिले हैं इनके गठन से क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों। इन नए जिलों के प्रभाव से, नए जिलों के गठन से बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। एक तो आप ये मान के चलना कि इसमें रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, यानी रोजगार के साधन बढ़ेंगे। और दूसरी बात, हमारे संबंधी जो योजनाएं हैं वो भी ज्यादा चलेंगी। और तीसरी बात यह है कि आपकी जो गवर्नमेंट वैकेंसियां हैं, सरकारी भर्तियां हैं, उनकी भी आने की ज्यादा संभावना रहेगी। क्यों? क्योंकि जब जिले बनेंगे तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए भाई पूरा स्टाफ भी चाहिए होता है। तो पूरा स्टाफ कहां से लाएंगे? उनके लिए नई भर्ती होना शुरू हो जाएगी। तो मित्रों ये कुछ आज की बातें थी जो मैंने आपके साथ करी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।